गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन्स थ्योरम। इसमें नॉर्टन जो थ्योरम होती है वो आपसे ये कहना चाहती है, ये एग्जैक्टली थेवेनिन थ्योरम की जैसी होती है, जो आपको ये बताना चाहती है कि अगर आपको कोई सर्किट इस तरीके से दे दिया जाए जहाँ ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 एंड ये R3 है, और ये एक स्रोत है, वोल्टेज स्रोत, जिसकी वैल्यू हमारे पास में E दे रखी है। ठीक है, वैसे तो आज तक हम जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो हम उसको किरचॉफ के नियम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट किरचॉफ का नियम अगर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, सो बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे सर्किट के लिए नॉर्टन की प्रमेय यूज़ लेते हैं। और नॉर्टन की प्रमेय कहती क्या है, अगर आप लोगों को सर्किट इस तरीके से दे दिया जाए, एक वोल्टेज स्रोत R1, R2 एंड R3, तो आप इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं, जिस सर्किट के अंदर हमारे पास में एक तो करंट सोर्स होना चाहिए और करंट सोर्स के साथ में दो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे पास में धारा स्रोत होना चाहिए और इसके साथ साथ में हमारे पास में एक प्रतिरोध होना चाहिए, और उसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये तीन रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बन जाए, ये जो वोल्टेज स्रोत है ये करंट स्रोत में बन जाए। अब इसे हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर लिया, जहाँ पर ये RL एज इट इज़ है, R1, R2 एंड R3 को हम लोगों ने RN में कन्वर्ट कर दिया है और इस वोल्टेज स्रोत को करंट स्रोत में यानी कि धारा स्रोत में चेंज कर दिया है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्टन सर्किट बोलते हैं। ऐसे सर्किट को हम नॉर्टन परिपथ कहते हैं। और नॉर्टन परिपथ के हिसाब से अगर यहाँ कोई करंट IN फ्लो हो रही है तो ये करंट, अब आपको मालूम है, यहाँ से जब जाना स्टार्ट करेगी तो बच्चों ये दो भागों में बट जाती है, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि यहाँ बहने वाली करंट कितनी होती है? IL होती है, और हमें नॉर्टन प्रमेय के द्वारा IL के मान को ही निकाला जाता है। तो IL का मान होता है IN इंटू में RN बटे में RL प्लस में RN, ये होता है हमारे पास में। ठीक है, तो यही हमारी नॉर्टन प्रमेय है। नॉर्टन प्रमेय के हिसाब से अगर कोई भी रेजिस्टेंस युक्त सर्किट दे रखा है और वहाँ पर एक वोल्टेज स्रोत E दे रखा है, तो उसको हम निम्न प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जिसमें IL से बहने वाली धारा IL बराबर IN इंटू RN बटे में RL प्लस RN होती है। अब हम लोगों को इसको प्रूफ करना होता है, मतलब कि अब हम लोगों को ये नॉर्टन प्रमेय की बात कंप्लीट हो गई, ये इसका स्टेटमेंट हो चुका है। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि IL होता क्या है। तो स्टूडेंट, अब हम लोगों को IN, RN और RL, RN इनका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन इसको हम IL के अंदर पुट कर देते हैं, IL में रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को दिख रहा है कि जो ये सर्किट है अपने पास में R1, R2 और R3 से रिलेटेड, यहाँ हमने AB को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है यहाँ से रेजिस्टेंस हट जाएगा और ये वाली वायर हमारे पास में सिंपल आ जाएगी। सो ये रहा AB, R2 एज इट इज़ है, R3 एज इट इज़ है, R1 एज इट इज़ है और E भी। ठीक है, हमने AB टर्मिनल को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमें क्या करना है? लोड स्रोत पर देखना है कि लोड कितना है स्रोत पर, हमारे पास में इस पर कितना रेजिस्टेंस है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम इस वाले परिपथ के लिए देखना स्टार्ट करें तो यहाँ R1 जो है वो किस में है? सीरीज़ में है, और R2, R3 किस में है? पैरेलल में है। मतलब ये श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम को दोनों को यूज़ करने पर हमने देखा नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास में? R1 प्लस R2, और ये इसके साथ में कैसा है? समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला यूज़ किया और देन हमने लिखा R' बराबर, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 निकालते हैं, जिसके अंदर हम करंट निकालना स्टार्ट करते हैं। सोर्स करंट कैसे निकालेंगे? अब स्टूडेंट, हम लोगों को स्टेप नंबर 2 में इसका धारा स्रोत निकालना है। तो हमने यहाँ AB को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, R1, R2, R3 एज इट इज़ हैं। यहाँ से बहने वाली धारा, अगर हमने कहा हमारे जो सोर्स है, इस सोर्स से बहने वाली धारा I' है। अगर ये I' है तो I' का मान कितना हो जाएगा? I'
हम जानते हैं ओम्स के नियम से V बराबर I बटे R होता था, I बराबर V बटे R होता है। तो यहाँ वोल्टेज स्रोत क्या है, E है, और यहाँ ये क्या है, R डैश है। अभी जस्ट हम लोगों ने R डैश की वैल्यू निकाली है और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देन वी सी दैट I डैश की जो वैल्यू आई है हमारे पास में, उसका मान कुछ इस तरीके से आ जाएगा, R2 प्लस R3 इंटू में E अपॉन में R डैश आ जाएगा R1 R2 प्लस में R2 R3 प्लस R1 R3, राइट। अब हम लोगों ने ये निकाल लिया है। अब हम लोगों को अगर जब ये I डैश इस सर्किट से जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दो भागों में बट रही है। हमने कहा यहाँ पे बहने वाली धारा कितनी है, IN है। तो अब हम लोगों को स्टेप नंबर 3 में IN का मान निकालना है, जिसे हम नॉर्टन धारा कहते हैं। तो स्टूडेंट, नॉर्टन की धारा IN निकालने के लिए हमने देखा कि IN, ये है IN, ये जब I डैश गया यहाँ से धारा क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई है। IN का मान निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं धारा विभाजन रूल। और धारा विभाजन जो रूल है वो आप लोगों को हम पहले भी समझा चुके हैं कि धारा विभाजन रूल, अगर IN का मान निकालना है तो यहाँ से जाने वाली धारा कितनी है, I डैश है, और उस I डैश के करस्पॉन्ड इसकी अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, इसका वो लिखना है R2 अपॉन में R2 प्लस में R3 लिखना है। ये धारा विभाजन के रूल से निकाला है इसको हमने। ये IN एज इट इज़ आया। I डैश का जो मान है वो ये रहा, ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ हमने जब पुट कर दी है तो IN का मान आया ER2 अपॉन में दिस, राइट। अब हम लोगों को स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग निकालना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने नॉर्टन की करंट निकाल ली, अब हम निकालना चाहते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए इस परिपथ से E को हटा दिया जाता है और AB है, इसको हम क्या कर देते हैं, इस बार ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से खुला परिपथ हो जाएगा और इस E को हमने यहाँ से हटा दिया, तो नेट बनने वाला डायग्राम आपके पास बनेगा। नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने इस वाले सर्किट से E को क्या कर दिया, हटा दिया है, E को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये वाली वायर सीधी हो चुकी है हमारे पास में, और यहाँ से AB को हमने खुला परिपथ कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, तो ये AB हट गया। ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है। अब नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इस बार R3 तो सीरीज़ में है और R1 R2 किस में है, पैरेलल में है, मतलब ये श्रेणी क्रम में है और ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। अब इस सर्किट में स्टूडेंट हम लोगों का मेन जो उद्देश्य था वो नॉर्टन प्रमेय से ये कहना चाहता था कि जो ये लोड रेजिस्टेंस है उसके अंदर बहने वाली जो धारा है IL, उस IL का मान हम निकालना चाहते थे, ठीक है। तो IL का मान निकालने के लिए स्टूडेंट हम सीधा इसको इस परिपथ में रख देते हैं। हम IL इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड प्रतिरोध है, और लोड प्रतिरोध का मतलब होता है कि ये समय के अनुसार अपने आप परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर, हो सकता है कि ये लोड रेजिस्टेंस में हम यहाँ पे फ़ैन लगा रहे हैं, हम यहाँ पर किसी ट्यूबलाइट को लगा रहे हैं, किसी बल्ब को लगा रहे हैं, तो उन सब का रेजिस्टेंस अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इस वजह से हमने क्या किया कि ये जो IN है और RN की वैल्यू निकाली है। तो नॉर्टन की प्रमेय के अनुसार ये कहती है कि IL बराबर IN इंटू RN बटे में RL प्लस RN होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IL का, अब यहाँ पर IL निकालना चाह रहे थे हम लोग, तो धारा करंट निकालने का मतलब था IL बराबर IN इंटू में RN बटे में RL प्लस में R इंटू R प्लस N, ठीक है। अब आपके पास में IN का मान आई गया है, इसको आप यहाँ रख सकते हैं, RN का मान आ चुका है, और इस तरीके से आप लोड करंट का मान निकाल सकते हो। तो जो नॉर्टन प्रमेय थी उसके अनुसार हम लोड करंट का मान निकालना चाह रहे थे, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकालना सीख लिया है। स्टूडेंट, इससे पहले जो आप लोगों को मैंने नॉर्टन प्रमेय पढ़ाई थी वो आप लोगों का जो था मेथड नंबर 1 था, इसको हम मेथड नंबर 2 से कह सकते हैं, ठीक है। तो आप पेपर में इसको इस तरीके से लिख कर आ सकते हैं, मेथड नंबर 2 से भी, और आपके जो भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं नॉर्टन प्रमेय के, वो इसी के अकॉर्डिंग सारे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।